एवरीवन, वेलकम बैक टू निमोनिक्स डेवलेट। और आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज गेम्स के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था। लास्ट मैंने बताया था ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में। तो आज हम लैंग्वेज गेम्स के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज गेम्स का मतलब ये है कि ऐसी गेम्स जिससे हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, हमारी जो भाषा है, खास करके जो हम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस गेम के माध्यम से हमारी जो भाषा की संबंधित जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं। तो आइए जानते हैं। लैंग्वेज गेम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। मतलब कि जो भाषा संबंधी जो खेल है वो हमारे लर्निंग में, हमारे पठन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट इज नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड इजी। ये जो लैंग्वेज की गेम है वो जो हमारी टीचिंग है, हमारा जो शिक्षण है, हमारे जो पढ़ने की का तरीका है उसमें काफी इंटरेस्ट डेवलप करती है। मतलब कि हमें जो है चीजें और ज्यादा रुचिकर लगती हैं, हमारी जो इच्छा है वो पढ़ाई में ज्यादा लगती है इन गेम के माध्यम से। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे गेम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उनको अगर गेम के माध्यम से पढ़ाया जाए, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और जल्दी समझते हैं। आपने पढ़ा भी होगा किंडरगार्टन पद्धति के बारे में, जिससे उन्होंने कैसे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग ये गेम्स हैं। तो उसके बाद है कि द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड एक्टिविटी। मतलब कि जो लैंग्वेज गेम है उसके माध्यम से जो बच्चा है वो इनकरेज होता है टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज। लिंग्विस्टिक नॉलेज का मतलब ये है कि उसकी जो मौखिक भाषा संबंधी जो नॉलेज है, जो क्षमताएं हैं, जो एक्टिविटी है, उसके लिए, उसको सीखने के लिए वो इनकरेज होता है, उसको समझने के लिए, उससे चीजें, मतलब कि जब रुचिकर क्लास होगी तो बच्चा और जिज्ञासु होगा और सीखना चाहेगा। तो यही कहा गया है कि जो बच्चा है वो लिंग्विस्टिक नॉलेज और उसकी एक्टिविटी जो है, मतलब कि उसका ध्यान जो है इन चीजों में ज्यादा लगता है, खेल में ज्यादा लगता है, वो खेल में अधिक रुचि लेता है, जिससे वो जल्दी सीखता है और वो चीजें सीखने के लिए इनकरेज होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर दिया गया है कि टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। टू लर्न द इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे मतलब कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, उसको एक प्रॉपर वे में समझने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सम गेम्स आर प्रोवाइडेड। कुछ जो गेम्स हैं, कुछ जो खेल्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं, दी गई हैं। विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स, जिन्हें भाषा संबंधित खेल कहते हैं, या भाषा संबंधित खेल ही कह सकते हैं, भाषा को सीखने वाले खेल कह सकते हैं, यानी लैंग्वेज गेम्स के नाम से जानी जाती हैं। तो कुछ लैंग्वेज गेम्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे आपके जो एग्जाम है उसमें लैंग्वेज गेम्स के बारे में पूछ देगा कि लैंग्वेज गेम्स होती क्या है, लैंग्वेज गेम्स के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में पूछ देगा। तो ये सारे जो बिंदु है वो इम्पोर्टेंट है, आप इन सारे बिंदुओं को लिख सकते हैं। और फिर लैंग्वेज गेम्स के बारे में आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज स्पेलिंग कॉम्पिटिशन गेम, सेंटेंस कॉम्पिटिशन गेम, द रिवीजन गेम इत्यादि के बारे में पूछ देगा। तो आइए आगे जानते हैं कुछ लैंग्वेज गेम्स के बारे में। पहली लैंग्वेज गेम है स्पेलिंग कॉम्पिटिशन गेम। स्पेलिंग कॉम्पिटिशन गेम का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपको वहां पे ये जो गेम है, इस गेम की जो एक्टिविटी है वो करवानी है। तो आप बच्चों को पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड करिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। उसके बाद जो है बच्चों को कुछ वर्ड्स देंगे। कुछ वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे वर्ड्स दे देंगे। मान लीजिए आपने बच्चे को, आपको बुक लिखना है, आपने एक बुक वर्ड बच्चे को दिया। तो बुक वर्ड देने का ये मतलब है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे बी लिखा, फिर ब्लैंक किया, डबल ब्लैंक कर दिया, उसके बाद के लिखा। तो अब आप बच्चों को कहेंगे कि इसे फिल करने के लिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो स्पेलिंग सीखने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, बच्चे जल्दी स्पेलिंग सीखेंगे इस गेम के माध्यम से। क्योंकि बच्चे ज्यादातर वैसे गेम में रुचि लेते हैं और अगर गेम के माध्यम से उनको सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। ठीक उसी तरह है सेंटेंस कॉम्पिटिशन गेम। सेंटेंस कॉम्पिटिशन गेम एक ग्रुप गेम होती है, आपको पता है। इसमें भी आप बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करिए। उसके बाद आप बच्चों को कोई सेंटेंस दीजिए। कुछ सेंटेंस लिखने के बाद उसके आगे का सेंटेंस आप खाली रखिए, ताकि बच्चे उससे कोई, मान लीजिए कोई फिगर है, उस फिगर को देख के आपने कोई स्टोरी बनाई, उसके बाद आपने कुछ सेंटेंस लिखा और आगे के सेंटेंस छोड़ दिया। और आपने बच्चे से कहा कि वो अपने
मुताबिक अपने हिसाब से उस स्टोरी को पूरा करे, उस सेंटेंस को पूरा करे। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है सेंटेंस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसके बाद है द रिवीजन गेम। द रिवीजन गेम का गेम जो है, इसका ये मतलब है कि जो शिक्षक है वो कक्षा में 30 से 50 कार्ड्स बनाता है और उसको कक्षा में टांग देता है और बच्चे से कहता है कि वो उस मतलब कि उस कार्ड पे जो भी लिखा है, जो भी मान लीजिए उस कार्ड पे लिखा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर उसको देना है, या फिर कोई क्वेश्चन लिखा है, या फिर कोई वर्ड लिखा है जिसका उसको अर्थ बताना है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी लिखी है जिसे उसको करना है, तो वो सारे कार्ड्स जो है शिक्षक कमरे में टांग देता है और बच्चे से कहता है कि वो उस कार्ड्स पे लिखे हुए जो एक्टिविटी है या फिर जो भी चीजें हैं वो उसको करे। और इसके लिए 30 मिनट का समय प्रत्येक बच्चे को होता है। मान लीजिए कोई कार्ड पे लिखा है कि किसी फिगर के माध्यम से किसी स्टोरी को बताना है, या फिर उस कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, आपको जो है कि प्रेजेंटेशन देना है किसी चीज का, तो जो भी चीजें हैं वो उस कार्ड पे लिखी होती हैं और आप बच्चे से कहते हैं कि आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये जो रिवीजन गेम है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बच्चे आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें करनी है जो कि इस कार्ड में लिखी है। तो बच्चा जो उसको करने में काफी इंटरेस्टेड होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग भी बच्चे सीखते हैं। रीडिंग गेम, जैसे कि मान लीजिए आपने कि कोई बुक पढ़ा रहे हैं आप, उसमें मान लीजिए कोई ऑरेंज शब्द है, तो उस बुक में ऑरेंज कितनी बार आया है बच्चे उसे काउंट करेंगे। तो ये भी एक गेम है जिससे बच्चों की जो पढ़ने की जो क्षमताएं हैं वो अधिक विकसित होती हैं, पढ़ने में बच्चा अधिक रुचि लेता है। बच्चे जो है कि गेम के अकॉर्डिंग बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, और अलग अलग गेम उनको करवाए जाए तो वो और भी ज्यादा इच्छुक होते हैं सीखने के लिए। क्वेश्चन गेम का मतलब आपको पता ही है कि प्रश्न पूछना। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों का 2 ग्रुप बनवा दिया, ए ग्रुप के बच्चे बी ग्रुप के बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता आपने सुनी होगी, बी ग्रुप के बच्चे ए ग्रुप के बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने से और जवाब देने से भी बच्चों ये जो गेम है बच्चों की जो मानसिक क्षमताएं वो विकसित होती है, बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ती है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो चीजें सीखना चाहते हैं। उसके बाद है स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई बच्चों को कोई स्टोरी बताई, या फिर सेम वही समझ लीजिए कि कोई फिगर आपने बता दिया, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपने कुछ स्टोरी बता दी और आगे की स्टोरी आपने कह दी कि बच्चे खुद से लिखे, खुद से एक्सप्लेन करें। उसके बाद है ओरल गेम। ओरल गेम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों को सिनोनिम एंटोनिम्स याद करवाए जाते हैं, जिससे कि उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी में काफी इनहेंस होती है, उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी, उसके जो शब्दकोश है उसमें उसके जो भंडार में वो वृद्धि होती है। बच्चे नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, नए नए वर्ड्स को उनके द्वारा समझा जाता है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग समझी जाती है। तो ओरल गेम जो है इस प्रकार के शिक्षण में काफी उपयोगी है। स्पेलिंग कॉम्पिटिशन गेम, सेंटेंस गेम, रिवीजन गेम, रीडिंग गेम, क्वेश्चन गेम, स्टोरी कॉम्पिटिशन, ये सारे जो गेम्स हैं वो लैंग्वेज गेम्स के नाम से जाने जाते हैं और ये लैंग्वेज को सीखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।